सल्फ़ चाहते थे कि उनकी दुआएं जो लंबी होती थी वो तन्हाई की दुआएं होती थी। वो तन्हाइयों में रोना और अल्लाह का ज़िक्र करके रोना ज़्यादा पसंद करते थे। ये सल्फ़ सालिहीन का मामूल रहा है। और असल में रोने की जगह जो है वो आइसोलेशन है, वो तन्हाई है, कि इंसान तन्हाई में अल्लाह के सामने रोया करे। और हालांकि ये बहुत रेयर केस है, बहुत ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने में आता है कि लोग जिस तरह उनकी मालदारी की मिसालें देते थे, उस तरह नेकियों की मिसालें देते थे कि अगर इंसान नेक हो तो उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा हो। इतना हम्बल, इतना आजिज़, और ये कॉम्बिनेशन कि एक अल्लाह ने अमीरी भी दी हो और नेकी भी उस लेवल की, ये बहुत कम और बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है। कि अल्लाह की कसम, अगर लोगों को मेरे खुफिया गुनाहों का पता चल जाए तो मुझसे इतनी नफ़रत करें, इतनी नफ़रत करें कि वो मुझसे सलाम करना छोड़ दें, मुझको सलाम करना छोड़ दें। तो बुरे ख़ात्मे की सबसे बड़ी वजह है कि इंसान छुप कर गुनाह करने वाला हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रमज़ान के महीने में इखलास के साथ दाखिल होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग एफ़र्ट भी लगाएँ तन्हाइयों को पाक करने की। ये 30 दिन पूरा एक ट्रेनिंग पीरियड है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वंस अगेन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सेशन का आगाज़ मैं एक हदीस से करना चाहता हूँ जो सुनन तिरमिज़ी की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को 2 कतरे और 2 निशानात बहुत पसंद है, बहुत महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला कतरा, वो कौन सा पहला कतरा है? क़तरतुन दुमूइन मिन खश्यतिल्लाह, वो कतरा जो अल्लाह के डर से आंसुओं की सूरत में निकले। एंड दूसरा कतरा वो कौन सा है? वो क़तरतु दम मिन बुहराक फ़ी सबीलिल्लाह, यानी वो कतरा जो अल्लाह की राह में खून की सूरत में निकले। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 2 निशानात भी अल्लाह को बहुत महबूब है। वो कौन सा निशानात है? पहला निशान वो है कि फ़असर फ़ी सबीलिल्लाह ताला, वो निशान जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए इंसान को पहुँचे। और वह असर रफ़ी फ़रीज़तम मिन फ़राइज़िल्लाहि ताला, और वो निशान जो अल्लाह के फ़राइज़ को अता करते हुए इंसान को पहुँचे। ये 2 निशानात हैं। मैं उसको थोड़ा क्लियर कर दूँ कि जब इंसान जिहाद में जाता है और जंग में जाता है तो उसको जो चोटें आती हैं, वो चोट एक निशान की सूरत में रह जाती है। तो अल्लाह ताला को वो निशान बहुत महबूब है। उसके साथ साथ एक इंसान जब अल्लाह के फ़राइज़ को पूरा करता है, नमाज़ पढ़ता है, और नमाज़ जब पढ़ता है तो उसके चेहरे पर निशानात आ जाते हैं, उसके पाँव में निशानात आ जाते हैं। उसके अलावा जो आप देखिएगा कि अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें तरक्की पर हैं। पहले जो चटाइयाँ होती थीं वो बहुत टफ़ होती थीं, तो इंसान सजदा करते करते चटाइयों पे भी निशानात आ जाते थे इंसान के सजदे की वजह से। तो अल्लाह ताला को ये निशानात बहुत पसंद है। 2 कतरे और 2 निशानात अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। आज के सेशन में इंशाअल्लाह हम पहले कतरे के बारे में बात करेंगे। पहला कतरा कौन? वो कतरा जो अल्लाह के डर से आंसुओं की सूरत में निकले। और इन कतरों के बारे में बात करना, आप कह लीजिए कि अभी के जो महीना आने वाला है इसका तकाज़ा भी है। इंशाअल्लाह रमज़ान का महीना आने वाला है, हम लोग इबादतों में लगने वाले हैं, तो इसकी कितनी अहमियत है कि इंसान अल्लाह के ज़िक्र करते हुए, अल्लाह को याद करते हुए, उसकी खशियत में, उसके डर से इंसान रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी हदीस है जो आप लोगों ने बारहा सुनी होगी। 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अर्श के साए में जगह देगा। सबहतु युज़िल्लुहुमुल्लाहु तआला फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्लु इल्ला ज़िल्लु। अच्छा, इन 7 किस्म के लोगों में से एक किस्म वो होगा जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वरजुलुन ज़करल्लाहि खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु, यानी ऐसा रजुल, ऐसा बंदा, ऐसा मर्द, ऐसा बंदा जो अकेले में अल्लाह का ज़िक्र करता है, तन्हाई में अल्लाह का ज़िक्र करता है और उसकी आँखों से आंसू निकल आते हैं। जो 7 किस्म के लोग होंगे उनमें से एक ये भी होगा जो तन्हाई में अल्लाह का ज़िक्र करता है और उसकी आँखों से क्या होते हैं? आंसू निकल आते हैं। देखिए, एक चीज़ आप समझें कि लोगों के सामने जो है ना, खुशू खुजू का आना वो निस्बतन आसान होता है अकेले में, क्योंकि इसका एक बेनिफिट है। लोगों के सामने अगर इंसान ज़िक्र करते हुए रो देता है तो उसका एक बेनिफिट ये है कि लोग उसको बहुत सॉफ्ट हार्टेड समझेंगे और लोग कहेंगे कि यार देखो कैसा है। तो इसका हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर लोगों के सामने इंसान बाज़ औक़ात बात करते करते अगर उसकी आंखों से आंसू आ जाए तो उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई
हर्ज की बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सल्फ इसको नापसंद करते थे कि एक बंदा जो है वो लोगों के सामने रोए, ज़्यादा रोए। आ जाए तो कोई हर्ज इसको, लेकिन उसको नापसंद करते थे। सल्फ चाहते थे कि उनकी दुआएं जो लंबी होती थी वो तन्हाई की दुआएं होती थी, वो तन्हाइयों में रोना और अल्लाह का जिक्र करके रोना ज़्यादा पसंद करते थे। ये सल्फ सालिहीन का मामूल रहा है। और असल में रोने की जगह जो है वो आइसोलेशन है, वो तन्हाई है, कि इंसान तन्हाई में अल्लाह के सामने रोया करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में फरमाते हैं कि उदउ रब्बकुम तज़र्रुअ व खुफिया, कि अपने रब से दुआ करो आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, हम्बल होकर, और तन्हाई में, खामोशी के अंदर दुआओं करने की जो जगह बता रहे अल्लाह ताला क्या है, आजिज़ी के साथ करनी। और कहाँ करनी है? तन्हाई और खामोशी में, आइसोलेशन में। इसीलिए आप देखेंगे कि अल्लाह ताला को ना रात का उठना बहुत पसंद है बंदे का, और इसमें बहुत बड़ी कुर्बानी है। आप देखेंगे कि जब बंदा रात में उठता है तो देखिए बंदा पे अल्लाह ताला को उस वक्त कोई प्रेशर नहीं होता, इन्वायरमेंट का कोई प्रेशर नहीं होता। उस वक्त उठना कि जब कोई किसी को, मतलब आपको कोई नहीं देख रहा, उसके बाद आप उठते हो, वज़ू करते हो। हालांकि वज़ू बहुत आपको गिरा गुजरती है सर्दियों के दिनों में, बिस्तर छोड़ना बड़ी गिरा गुजरती है। फिर इन्वायरमेंट नहीं है, लोग नहीं हैं, सुबह आपने स्कूल जाना है, आपको काम के लिए जाना है, इन सारी चीज़ों से आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, और कॉम्प्रोमाइज़ करके आप अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए खड़े कर लेते हो, और अल्लाह से मुनाजात करते हो, दुआएं करते हो, तहज्जुद करते हो, नमाज़ पढ़ते हो। उस वक्त का ना जो आप कह लें कि जो फीलिंग होती है ना, बहुत डिफरेंट होती है। मैं जैसे आप लोगों को अभी हदीसें बता रहा हूँ, कुरान की आयतें पढ़ के सुना रहा हूँ, इस वक्त की जो मेरे अंदर फीलिंग्स हैं, और उस वक्त जब मैंने तन्हाई में जब अल्लाह के सामने दुआएं की है, न कुरान पढ़ा है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि अभी अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं रेहाकारी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन उस वक्त एक अलग कंडीशन होती है, एक अलग चीज़ होती है। आप तजुर्बा करके देखें, आप रमज़ान का महीना आने वाला है, आप इसको तजुर्बा करके देखें, आपको ऐसा लगेगा ना कि कुरान की जो आयतें आपको याद है, उसको तर्जुमा आपको पता है, और तन्हाई में जब आप पढ़ोगे ना, वो रिफ्लेक्ट करती है। इंसान तन्हाई में ज़्यादा गौर फिक्र कर रहा होता है, और ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, और तदब्बुर भी कर रहा होता है। तो ऐसे औकात, ऐसे टाइम, या आप कह लें कि जो ऐसे प्लेसेस हैं रात के औकात, इनको हमें आइडेंटिफाई भी करना चाहिए, और इसका भरपूर फ़ायदा भी उठाना चाहिए, है ना। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह के बारे में आप लोग जानते हैं, कौन थे? कौन थे? खलीफा थे, बनु उमैया के खलीफा थे। और आपको पता है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह की लाइफ स्टाइल कैसी थी? बहुत शाहाना थी। उस वक्त वो बिलीनियर थे, उनकी लाइफ स्टाइल पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। हाँ, खलीफा बनने से पहले। और उनके बारे में आता है कि लोग मिसाल देते थे कि अगर पैसा हो तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसा हो। इतनी ज़बरदस्त शाहाना शाहाना लाइफ स्टाइल उनकी थी। और क्या कहते हैं कि, और हालांकि ये बहुत रेयर केस है, बहुत ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने में आता है कि लोग जिस तरह उनकी मालदारी की मिसालें देते थे, उस तरह नेकियों की मिसालें देते थे कि अगर इंसान नेक हो तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसा हो। इतना हम्बल, इतना आजिज़, और ये कॉम्बिनेशन कि को अल्लाह ने अमीरी भी दी हो और नेकी भी उस लेवल की, ये बहुत कम और बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है। ये कॉम्बिनेशन उनका था। और सलफ़ लिखते हैं कि बनु उमैया ने तो बहुत सारे काम गलत किए, उनका जो खिलाफत, उनका जो दौर रहा है उसमें बहुत सारे जुल्म ज़्यादती हुई है, लेकिन बनु उमैया ने एक काम बड़ा अच्छा किया। वो काम क्या था कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को अपने बाद खलीफा चुन लिया, और जो उससे पहले जो सुल्तान थे, सुल्तान बिन अब्दुल मलिक, उन्होंने अपनी बेटी की शादी, फ़ातिमा की शादी उनसे करवाई थी, फ़ातिमा बिन अब्दुल मलिक। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह जब खलीफा बने तो उनकी पूरी लाइफ जो है ना 180 डिग्री पे चेंज हो गई थी। और उनकी अहलिया कहती हैं अपने शौहर के बारे में, उनका अपना स्टेटमेंट है कि मराइत अहद अशद खौफ मिन रब्बिही मिनहुम, कि मैंने कभी भी अपने शौहर से बढ़कर अल्लाह ताला से डरने वाला कोई शख्स नहीं देखा। कहने का मकसद ये है कि एक जो वाइफ होती है ना, वो हर चीज़ अपने शौहर के बारे में जान रही होती है, उसकी खामियाँ, उसकी कोताहियाँ क्या है। इंसान बाज़ औक़ात अपने दोस्तों के सामने, अपने माँ के सामने बड़ा नेक होता है, लेकिन वाइफ जो है उसकी ऐब को जानती है। इसलिए ना कुरान में कहा गया कि तुम उसके लिबास हो और वो तुम्हारे लिबास है। इसकी एक हिकमत, बहुत सारी हिकमतें, और एक हिकमत ये भी है कि वाइफ जो है अपने शौहर के ऐबों की पर्दापोशी करे, और शौहर जो अपने वाइफ के ऐबों की पर्दापोशी करे। और जब ये इनके वाइफ का स्टेटमेंट है कि मैंने किसी भी शख्स को अपने उमर बिन अब्दुल अजीज़ से ज़्यादा अपने रब से डरते हुए
नहीं देखा तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। और ये मैं समझता हूँ कि यहाँ से आप टास्क लें इसको, कि हर इंसान का एक गोल होना चाहिए कि उसके करीबी तरीन शख्स जो है ना उस बात की गवाही दें कि फ़ला बंदा बहुत अपने रब से डरने वाला है। ये हर यूथ का, हर नौजवान का एक टास्क होना चाहिए कि मैं, मेरे अम्मी, मेरे अब्बू, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी अहलिया मेरे बारे में ये बात लोगों को गवाही दें कि मेरा जो फ़ला बंदा है, फ़ला शौहर या मेरा फ़ला बड़ा भाई है, वो रब से बहुत डरता है और रब के बारे में बात करता है, रब की बहुत इबादतें करता है। ये टास्क होना चाहिए। इंसान का असल मयार ये है कि अपने करीबी लोगों में नेक हो, करीबी लोग उसको नेक समझें, वरना बाहर वाले तो समझते हैं, हर इंसान बाहर वालों के सामने अच्छा बनता है। तो ये तो उमर बिन अब्दुल अजीज़, तो इस तरह इंसान के किरदार का पता चलता है। अफसोस की बात है, और ये आप कहने का आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि सोशल मीडिया ने ये हिपोक्रेसी कि इंसान लोगों के सामने नेक हो और तन्हाई में उसकी आइसोलेशन बहुत नापाक हो, यह हिपोक्रेसी शायद सोशल मीडिया का बड़ा रोल है जन्म देने में। पूरा फेक ग्राउंड, फेक मार्केट सजा हुआ है। अगर आपने फेम चाहिए, आप लोगों के सामने अच्छा बने, जितना अच्छा बन सकते हैं बने, भले ही आपका कैरेक्टर कितना ही क्यों ख़राब क्यों ना हो। तो सोशल मीडिया ने ना इस तरह की हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा जन्म दी है। और अफसोस की बात है कि नाउ वी आर वेरी गुड एट हाइडिंग हम लोग छुपाने में बहुत उस्ताद हो गए। अपने ऐबों को बज़ाहिर लोगों के सामने छोड़ा, खुद से भी छुपाते हैं। ये बात बिल्कुल बजा है कि हर इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है और होनी भी चाहिए। हर इंसान खुद को बेहतर तस्वुर करता है और करना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बेहतर तस्वुर करने के साथ साथ बेहतर बनाने की भी फिक्र होनी चाहिए। और ये जो सोशल मीडिया ने जो हिपोक्रेसी क्रिएट की है समाज में, उससे हमें बचना चाहिए। खुद को ही बचना चाहिए, अपने फ्रेंड सर्कल को बचाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, कहते हैं कि मैं अपनी उम्मत में ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन तहामा पहाड़ों के बराबर नेकी लेकर आएंगे। तहामा एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और रसूलुल्लाह ने क्या कहते हैं कि मैं अपनी उम्मत में ऐसे लोगों को जानता हूँ जो तहामा पहाड़ के बराबर नेकियों को लेकर आएंगे। फ़यजअल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल हबअम मंसूरा, और अल्लाह ताला उनकी नेकियों को क्या करेंगे, उड़ा देंगे, ज़र्रे में बना देंगे। तो सहाबा की मेंटालिटी होती थी, देखिए सहाबा की बहुत ज़बरदस्त एक मेंटालिटी, उनके परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए? तो सहाबा ने ना पूरी दुनिया तो कुर्बान कर दी थी आखिरत के लिए। दो लोगों को एक्सेलेंस हासिल है अपने काम में, एक सहाबा और एक शैतान। सहाबा ने क्या किया, दुनिया कुर्बान कर दी आखिरत के लिए, और शैतान ने क्या किया, आखिरत अपनी कुर्बान कर दी। इसलिए दुनिया में वो लगा हुआ है और लोगों को बहका रहा। इन दो लोगों ने अपनी अपनी फील्ड में, बिल्कुल दो लोगों ने अपनी अपनी फील्ड में एक्सेलेंस हासिल की है। हमें चुनना है कि हम किसके साथ हैं। तो सहाबा की ये सोच होती थी। अब एक सोचे कि एक सहाबी है जिसने पूरी दुनिया कुर्बान कर दी हो आखिरत के लिए, और अल्लाह रसूल बता रहे हैं कि आखिरत के दिन ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो नेकियों का पहाड़ लेकर आएंगे, वो तहामा पहाड़ के बराबर, और अल्लाह उनकी नेकियों को ज़र्रे में बदल देगा। तो सहाबा तो फ़िक्रमंद हो जाएंगे, और फ़िक्रमंद हुए। सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछने लगे, या रसूलल्लाह सफ़हुम लना, अल्लाह के रसूल वो कौन लोग होंगे, जल हम लना अल्लाह नखून मिनहुम, आप हमें उसकी उनकी खुसूसियात, उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए कि वो कौन है, उसकी निशानियाँ बताइए, ताकि हम उन लोगों में से इल्मी और जहालत के बिना पे ना हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जान लो वो तुम्हारे भाइयों में से होंगे। परेशान हो गए, मेरे भाइयों में से होंगे, मेरे भाइयों में तो सब सहाबी हैं, मेरे हम में से होंगे। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया वमन जलतुकुम, और तुम्हारी कौम में से हों, वयअखुज़ून मिनल लैल कमा तअखुज़ून, और वो रातों को इस तरह ही जागते होंगे जिस तरह तुम जागते हो। आप सोचिए कि रातों की इबादत करने को इंसान क्या समझ, नेकी की एक मैयार है। फ़र्ज़ नमाज पे तो हम लोग को पढ़ना ही है, लेकिन हम लोग नेकी की जो मैयार अल्लाह ने रखी क्या है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़े, नफली नमाज़ों में इंसान पेशकदमी करे, हाँ पेशकदमी करे नफली नमाज़ों में। तो अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं कि ये तुम्हारी ही तरह रातों में इबादत करने वाले होंगे। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वलाकिन्नहुम अक़वाम इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाहि तहकूहा, लेकिन वो ऐसे लोग होंगे कि जब वो तन्हाई में होंगे तो हराम कामों का इर्तिकाब करेंगे। यानी वो तन्हाई उनकी पाक नहीं होगी, उनके आइसोलेशन में प्यूरिफिकेशन नहीं होगी, वो तन्हाई में अल्लाह के हुदूद को तोड़ेंगे। ये ऐसे लोग होंगे। आज अब यहाँ पे थोड़ा ज़रा ठहरे, हमने उस एक कतरा की बात की है जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब है, जो तन्हाई में अल्लाह के डर से निकलता है। और अल्लाह ताला उन किनके गुनाहों को, सॉरी किनके नेकियों को अल्लाह ताला उड़ाएंगे, उन लोगों के जो जिनकी तन्हाइयाँ नापाक हैं। अगर हम अपनी तन्हाई को पाक कर लें तो हम भी अल्लाह का बहुत महबूब बन जाएंगे। बस 2+2 इक्वेशन है।
हम अक्सर यूथ ऐसी हैं और बहुत ज़्यादा भाई तस्करा भी करते हैं कि उनकी तन्हाइयाँ पाक नहीं हैं, वो उनसे निकलना भी चाहते हैं। तो एक इंसान को चाहिए कि अपनी तन्हाई के मामले में बहुत ज़्यादा कंसर्न हो कि वो तन्हाई में कैसा है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नसीहत करते थे, सहाबा को कहते थे तुम ना सिर्फ अकेले में बल्कि लोगों के सामने भी अल्लाह से डरो। मुराद ये है कि जिस तरह तुम लोगों के सामने अल्लाह से डरते हो उस तरह तुम अकेले में भी अल्लाह से डरो। और ये अल्लाह से मुखातिब हो रहे सहाबा से। और हमारे लिए तो पूरे वही बात है, हम लोग तो लोगों के सामने बहुत बताते हैं कि मुत्तकी है, परहेज़गार है, हमें दीन की नॉलेज है वगैरह वगैरह, लेकिन तन्हाइयाँ हमारी पाक नहीं है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अक्सर ये अशार पढ़ा करते थे जिसका मफ़हूम ये है कि तुम जब भी अकेले हो तो कभी ये ना कहो कि मैं अकेला हूँ, बल्कि ये कहा करो कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा निगरान मौजूद है। और कभी भी ये गुमान ना करना कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमल से गाफिल है, बल्कि जो भी तुम कर रहे हो सब का सब, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप ज़रा इमेजिन करें ना यहाँ पर कि हम अकेले में, एक बंदा जो है वो गुनाह करता है, सिर्फ इमेजिन करें कि एक बंदा जब गुनाहों में लगा हुआ है, पॉर्न एडिक्शन में या उसी तरह गैर महरम से चैटिंग वगैरह में, उस वक्त उस मोमेंट अल्लाह ताला अपने पर्दे हटा दे। सिर्फ इमेजिन करें, उस वक्त दोनों फरिश्ते आपको नज़र आ जाए कि वो दोनों लिख रहे हैं। उस वक्त एक मौत का फरिश्ता सामने खड़ा हो, आपको कैसा लगेगा? आप चाहते हैं कि हम अल्लाह के हम महबूब बन जाए, हम हर चीज़ अल्लाह से मांगते हैं, उस वक्त अल्लाह अपने पर्दे हटा दे, आपको कैसा लगेगा? ये ज़रा सोचें, इमेजिन करें। तो बहुत ज़्यादा हमें अपने तन्हाइयों के मामलों में कंसर्न होने की बहुत ज़रूरत है। तो जो तन्हाई के जो गुनाह होते हैं ना, उसके बहुत सारे नेगेटिव असरात भी होते हैं इंसान की ज़िंदगी पे, बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं चंद एक के जिक्र करके आगे बढ़ूँगा। पहली चीज़ ये है कि अकेले में गुनाह करना और कसरत से करना ये निफाक की निशानी है। यानी जो बंदा अकेले गुनाह करता है और ज़्यादा करता है, करते रहता है, गोया ये मुनाफिक है। अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि यस्तख्फून मिनन्नास वला यस्तख्फून मिनल्लाह व हुवा माकुम। वो लोगों से डरते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं डरते। मुनाफिकों की निशानी जो अल्लाह ताला बता रहे क्या है कि वो लोगों से डरते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं डरते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का हमेशा डर होता है ना कि मेरे गुनाह कहीं लोगों के सामने जाहिर ना हो जाए, लोग मुझे कहीं बुरा ना समझने लगे, मेरे एक रिस्पेक्ट कहीं ख़त्म ना हो जाए। लेकिन इस बात से वो गाफिल होते हैं कि अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला के डर से गाफिल रहते हैं। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि वह हुआ माहुम इज़्ज़ुबीतून मा ला यर्ज़ा मिनल कौल, और अल्लाह ताला उनके साथ होते हैं जब वो खुफिया बातें कर रहा होता है। खुफिया बातें हम लोग किससे कर रहे हैं? आज का यूथ किससे खुफिया बातें करता है? हराम रिलेशनशिप है ना, तो उस वक्त अल्लाह साथ होता है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह निगरान है। तो आज के दौर में आइसोलेशन में ना जो गुनाह करना हमारे लिए बहुत आसान भी हो गया। फितने का दौर है। पहले में मैं समझता हूँ कि पहले में ये बहुत मुश्किल इसलिए था क्योंकि अगर हम छोटे से गुनाह की बात करें आइसोलेशन की, वो गीबत, तो पहले गीबत करने के लिए भी आपको 2 लोगों की ज़रूरत होती थी, आप तन्हा नहीं होते थे। आज इतना आसान है मोबाइल की वजह से कि आप अकेले में 1000 लोगों के साथ 1000 लोगों की गीबत कर सकते हो। तो आज के दौर में गुनाह करना और तन्हाइयों को नापाक करना ज़्यादा आसान हो गया है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम अकेले में गैर महरम से वो बातें करते हो जो अल्लाह को नापसंद है, उस वक्त अल्लाह तुम्हारे साथ है और तुम अपने रब की नज़र से ओझल नहीं हो, तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। तो आपका हर एक एक एक्शन, आपका हर एक एक फिंगर प्रिंट नोट हो रहा है, अल्लाह ताला के यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है और अल्लाह ताला इसका हिसाब लेंगे। आपको पता है कि आदम अलैहिस्सलाम से जब गुनाह हुआ तो क्या किया था आदम अलैहिस्सलाम? क्या हुआ था उनके साथ? तो हाँ, अब हाँ, आदम अलैहिस्सलाम भागना शुरू कर दिए। तो अल्लाह ताला पूछे कि ए आदम, आप कहाँ जा रहे हो, मतलब मुझसे कहाँ जा रहे हो? तो आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए मेरे अल्लाह, मैंने जो गुनाह किया है ना, इसकी वजह से मुझे हया आ रही है, मैं कहाँ भागूंगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ अपने मुंह को छुपा लूँ। अफसोस की बात है कि आज हमारे अंदर से हया ख़त्म हो गई है। एक होता है गुनाह करना, एक होता है गुनाह पे डट जाना। आपको अगर गिल्टी फील नहीं हो रही तो आपको तौबा की तौफीक नहीं मिलेगी। शर्मिंदगी बहुत ज़रूरी है। जो कंडीशंस हैं तौबा की, कि इंसान की तौबा कबूल होती है, उसको तौबा की तौफीक मिलती है, उसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि अगर इंसान से गुनाह हो जाए तो वो क्या करे? गिल्टी फील करे, शर्मिंदा हो। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मायूस हो जाए, नहीं, शर्मिंदा हो कि यार अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, और उम्मीद के साथ अल्लाह की तरफ जाए कि अल्लाह आप ही माफ़ करने वाले हैं। और दूसरा नुकसान ये है तन्हाई के गुनाह के कि इंसान जो है वो अल्लाह के नज़र से क्या होता है?
गिर जाता है। अल्लाह इब्नुल क़य्यिम जौज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं कि ए लोगों, गुनाह से बचो, ख़ास तौर पर अकेले के गुनाह से, क्योंकि जो बंदा छुप कर गुनाह करने वाला होता है और उसको शर्मिंदगी नहीं होती, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपनी नज़रों से गिरा देता है। अब अगर ऐसा शख्स अल्लाह की नज़र से गिर जाए तो आप ये बताएं कि कहाँ से उसको सुकून मिले, कहाँ से उसके मामलात आसान हो, कहाँ से उसको लोग पसंद करें। जो अल्लाह की नज़र से गिर गया तो अल्लाह के बंदे भी, अल्लाह ताला उसको अपने बंदों की नज़र से भी गिरा देता है। और इब्नुल क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह आगे लिखते हैं कि ए लोगों, अकेले में, थोड़ा सा इसको बंद कर दो, अकेले में अपने और अल्लाह ताला के दरमियान, आपके और अल्लाह के दरमियान जो मामलात हैं उनको ठीक कर लो। होगा क्या कि जब एक इंसान अपने और अल्लाह के दरमियान के जो मामलात है तन्हाई में, उसको ठीक कर लेता है, तो इब्नुल क़य्यिम जौज़ी कहते हैं कि अल्लाह ताला ऐलानिया तौर पर और लोगों के साथ आपके मामलात को ठीक कर देंगे। तन्हाई के मामलात अगर हमने अपने अल्लाह के साथ ठीक कर लिए तो हमारे मामलात लोगों के साथ ठीक हो जाएंगे। ये कितना बड़ा सॉल्यूशन है। हर कोई चाहता है कि मेरे कोई दुश्मन ना हो, हर कोई चाहता है कि मुझसे कोई खफा ना हो जाए, हर कोई चाहता है कि मेरे मामलात अच्छे हो, मेरे ताल्लुकात इस्तवार रहें। हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ एक ही सिंपल चीज़ है कि अल्लाह के साथ अपने मामलात को ठीक कर लेना है बस। हर चीज़ पे वो कादिर है, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पर वो कुदरत रखता है। और तीसरा जो नुकसान है तन्हाई में गुनाह करने के, वो ये है कि इंसान अपनी नज़रों से गिर जाता है। हर इंसान को अपना पता है हकीकतन, और जब इंसान अपनी नज़रों से गिर जाता है तो वो ये सोचता है कि अरे चलो ये कर ले, ये भी कर लेते हैं, क्या है ये भी कर लेते हैं। फिर बढ़ते 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 वो गुनाहों के दलदल में गिरता चला जाता है। और हर इंसान की अपनी एक सेल्फ़ इस्टीम भी होती है। गुनाह क्या करते हैं, इंसान के सेल्फ़ इस्टीम को तबाह बर्बाद कर देते हैं। एक ऐसा इंसान ना जो तन्हाई गुनाह से बचता है, उसका सेल्फ़ इस्टीम, उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल का होता है। आप देखेंगे वो हर चीज़ में उसके अंदर करेज नज़र आएगी, डिग्निटी नज़र आएगी, वो रिस्क लेना जानता है। क्यों? वो तन्हाइयों के गुनाह से बचा हुआ है। उसका कॉन्फिडेंस अल्लाह ताला एक अलग लेवल का बना देते हैं। लेकिन जो बंदा तन्हाई में गुनाह करे, उसको तो अपने आप का पता है, उसको पता है कि मैं अपने आप से नहीं जीत पा रहा, लोगों से क्या मामला कर पाऊँगा, क्या लोगों को मैं ये कर पाऊँगा। और चौथा नुकसान ये है कि दुनिया के सामने अल्लाह ताला ज़िल्लत और रुसवा कर देते हैं। देखिए अल्लाह ताला एक मुकाम तक ढील देते रहते हैं, लेकिन उसके बाद पकड़ ज़रूर करते हैं, इससे पहले कि इंसान तौबा कर ले। इमाम अल-क़हतानी रहमहुल्लाह, ये बहुत बड़े इमाम हैं, अंदलुसिया दौर, जब अंदलुस मुसलमान इस्लामी ममलिकत में था, उस दौर के इमाम हैं और बहुत पाए के अरबिक शायर हैं। तो इन्होंने ना एक किताब लिखी और उस किताब में ना 600 अशार लिखे हैं, और उन 600 अशार में उन्होंने पूरे दीन के सुतून को रख दिया था। तो इनका जो शुरू के जो लिखे हैं, शेर लिखे हैं, उसमें उन्होंने अल्लाह के हमद बयान की, ज़ाहिर सी बात है। वो लिखते हैं कि और उन्होंने बहुत एक बेहतरीन बात लिखी उन अशार में, जिसने मुझे बहुत हिट किया। वो अल्लाह के हमद बयान करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने दुनिया के सामने मेरी अच्छाइयाँ ज़ाहिर कर दी, और तेरा इससे बड़ा एहसान ये है कि तूने गुनाहों को और मेरी कमियों को लोगों के सामने छुपा दिया। सलफ़ जो है परेशान होते थे कि अल्लाह का बड़ा एहसान क्या है। अल्लाह का बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ने मेरी अच्छाइयाँ ज़ाहिर कर दी, कि अल्लाह का बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ने मेरे ऐबों को छुपा दिया। और अक्सर सलफ़ ये सोचते थे कि अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ने दुनिया के सामने क्या किया, मेरे ऐबों को छुपा दिया। और फिर कहते हैं इमाम कहतानी कि अल्लाह की कसम, अगर लोगों को मेरे खुफिया गुनाहों का पता चल जाए तो मुझसे इतनी नफ़रत करें कि वो मुझसे सलाम करना छोड़ दें, मुझको सलाम करना छोड़ दें। आपको पता है कि उन लोगों के जो गुनाह भी होंगे ना, वो हमारे जितने नहीं होंगे, हमारे जैसे बिल्कुल नहीं होंगे। वो छोटे छोटे गुनाह को पहाड़ समझा करते थे। तो ये इमाम कहतानी रहमतुल्लाह कहते हैं। और आप देखें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब कुएँ में डाल दिया गया, उनके भाइयों ने कुएँ में डाल दिया, तो अल्लाह ताला ने उनको कैसे तसल्ली दी। अल्लाह ताला ने कहा कुरान में है, फलम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ अन यजअलहू फ़ी ग़याबातिल जुब, जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई उसे लेकर चले और मुत्तफ़िक़ हो गए कि चलो इसको हम गुमनाम कुएँ में डाल देते हैं, तो अल्लाह ताला ने कहा व औहैना इलैहि लतुनब्बियन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून, तो हमने यूसुफ़ की तरफ वही भेजी कि तू ज़रूर उन्हें एक दिन आगाह करेगा। यानी ए यूसुफ़, आप फिक्र ना करें, एक दिन आएगा कि जब आपके भाई आपके सामने खड़े होंगे और आप उनके गुनाहों को आप उनके सामने बताइएगा। यानी अभी तो ये सोच रहे हैं कि मैंने ढील दी है, लेकिन एक दिन मैं उनको पकड़ूंगा और आपके सामने उनको खड़ा कर दूंगा, जाहिर कर दूंगा। और आपको पता है कि उनके भाई क्या कहते थे ये गुनाह करने से पहले? उनका वही जुमला होता था जो आज हमारा जुमला है। वो कहते थे उख्तुल यूसुफ़ अवितरहु अर्ज़न अर्ज़ै यख्लु लकुम वजहु
अबीकुम व तकून मिन बादिही कौमन सालिहीन, कि चलो यूसुफ को मार डालते हैं या उसे किसी गुमनाम कुएं में फेंक देते हैं ताकि हमें बाप की तवज्जो मिल जाए और फिर हम नेक हो जाएंगे। हम भी आज गुनाह करते हैं, चलो हटाओ कोई बात नहीं, अकेले हैं, थोड़ा सा गलत चीज़ों को देख लेते हैं मोबाइल में, सुबह फजर पढ़ लेंगे। मेरे भाई अगर सुबह फजर से पहले मौत आ जाए तो आप किस हाल में होंगे? हमारा हाल यही है। चलो गुनाह कर लेते हैं, 1-2 दिन बचा है, रमज़ान तो आ ही रहा, तौबा माफ़ी हो जाएगी। बहुत सारे लोग तो इसलिए गुनाह कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो इसलिए आपको देखिए स्टैंड वगैरह में गुनाह करने के लिए जा रहे हैं कि रमज़ान में ये मौके नहीं मिलेंगे, रमज़ान तो आ रहा। ये कितने अफसोस की बात है। तो अल्लाह ताला ना एक मौके तक ढील देते हैं और फिर पकड़ लेते हैं। पांचवा बड़ा नुकसान ये है कि इंसान जो है ना होपलेस हो जाता है और तौबा करना छोड़ देता है। देखिए हमारा मामला बहुत अजीब सा है। एक इंसान जब गुनाह करना चाहता है, करने का इरादा करता है, तो उस वक्त वो बहुत उम्मीद में होता है कि अल्लाह ताला तो माफ़ कर देंगे, और जब गुनाह कर लेता है तो क्या होता है, मायूस हो जाता है। लेकिन हमारा मामला उलट होना चाहिए कि जब हम गुनाह करने का हमारा इरादा हो तो हम मायूस रहें कि यार अल्लाह ताला पकड़ लेंगे, अल्लाह की डर है। और जब हमसे गुनाह हो जाए तो हमको तो उम्मीद में आनी चाहिए कि नहीं अल्लाह रहम करने वाले हैं। उल्ट होने मतलब हम लोग का मामला ही बिल्कुल उल्टा हुआ है। और तन्हाई के गुनाह यही करते हैं कि इंसान के अंदर के इंसान को होपलेस कर देते हैं, ना उम्मीद कर देते हैं, ना मायूस करते हैं, अरे बहुत तुमने गुनाह कर लिया। कम बड़ा गुनाह है कि तुमने नंगी औरतों को देख लिया, या तुमने फला से चैट कर लिया, फला से आप कह ले कि जो एक बड़ा फितना चला हुआ है सेक्सटिंग, वो कर रहे हो तुम, बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे। शैतान तो यही खेलता है। तो हमें उम्मीद वाला होना चाहिए। और बुरे खात्मे की जो छठा और सबसे मेजर बड़ा नुकसान है कि बुरे खात्मे की सबसे बड़ी वजह है कि इंसान छुपकर गुनाह करने वाला हो। इंसान के बुरे खात्मे के इमाम इब्न कय्यिम कहते हैं कि इंसान के बुरे खात्मे का एक बड़ा सबब उसके खुफिया गुनाह और खुफिया साजिशें हैं, वो अल्लाह ताला के बारे में करता है, यानी मुराद है मुनाफिक। और जो खुफिया गुनाह कर रहा है वो तो आप समझ ही रहे हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े नुकसान हैं। उसके अलावा आइए हम लोग मुख्तसरन कुछ तरीक़ों के बारे में बात करते हैं जिनके ज़रिया हम इन खुफिया गुनाहों से बच सकते हैं। पहला तरीका यह है कि अगर इंसान खुफिया गुनाह करता है तो इंसान उतनी ही ज़्यादा नेकियां करनी शुरू कर दे छुप के। एक इंसान छुप कर अगर गुनाह कर रहा तो चाहता है कि उसके गुनाह की वजह से वो नाउमीद हो रहा और उसको चाहिए कि अल्लाह उसे माफ़ कर दो, सोच रहा, तो उसको चाहिए कि जितने गुनाह छुप करके उससे कहीं ज़्यादा वो छुप कर नेकियां करना शुरू कर दे। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, कि बेशक नेकी गुनाहों को मिटा देती है। ये बहुत आसान तरीका है। हर बंदा कहीं ना कहीं खुफिया गुनाह में मुलविस है। तो रमज़ान का मौका है, आइए हम लोग मिलकर क्या करते हैं और अपने इनफरादी तौर पे तन्हा ऐसी नेकी करते हैं जिसके बारे में हम किसी को इल्म ना होने दें, हम जाने और अल्लाह जाने। इसके बाद क्या होगा कि हमारे जो खुफिया गुनाह जो हमने किए हैं ना, अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देंगे। और इंसान दूसरा तरीका ये है कि इंसान जो है हमेशा शऊर रखे कि उसका रब उसको देखने वाला है। और जहाँ वो तन्हा होता है, ऐसी जगहों पे जहाँ वो जाता है और उसके ट्रिगर पॉइंट्स ट्रिक हो जाते हैं गुनाह करने के लिए, उन जगहों पर रिमाइंडर लगाए, कोई ऐसी फ़ोटो लगाए अर्रक़ीब, और कि अल्लाह मुझे देखने वाला है। जब मोबाइल में स्क्रीन सेवर आप रखें कि अल्लाह की नज़र आप पर हर वक्त है। इस तरह के रिमाइंडर्स ज़रूर लगाया करें ताकि आप जब भी उस तरह के आपकी सिचुएशन आप पे आए तो आपको फ़ौरन पता चले कि यार अल्लाह है, अल्लाह देखने वाला है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो तन्हाई में बहुत ज़्यादा गुनाह करता है तो उसको तन्हाई को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इंसान तन्हाई को अवॉइड नहीं करेगा, देखिए एफ़र्ट ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, कम से कम रहा करे तन्हाई में। अगर कोई बंदा ऐसा जो तन्हाई में गुनाह करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि मैं लोगों के साथ रहूँ, अपने घर वालों के साथ रहूँ, तन्हाइयों से बचें, भागे तन्हाइयों से, क्योंकि वो अभी आपको फितने में घेर रही है। तन्हाइयाँ से बचेंगे आप जब इस सारे एडिक्शन से आप जब दूर हो जाएंगे, गुनाहों से बच जाएंगे, तो फिर अपने तन्हाइयों को पाक करें तहज्जुद के ज़रिया, क़यामुल लैल के ज़रिया। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमात के साथ रहो, क्योंकि शैतान अकेले पर ज़्यादा हमला करता है निस्बतन दो लोगों के, तो अकेले रहने से बचें। चौथी चीज़ ये है कि हमेशा ऐसी सिचुएशन या उन लोगों के बारे में आप सोचें जो आपको बहुत अजीज़ है। ये सोचें कि अगर मैं ये गुनाह कर रहा हूँ, अगर मुझे उस शख्स ने देख लिया तो क्या होगा मेरे साथ, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। इस तरह की चीज़ों को इमेजिन करें। जब इस तरह इमेजिन करेंगे ना, तो एक वक्त आएगा कि आप सोचेंगे कि तो मैं लोगों के बारे में कह रहा हूँ, मेरा रब तो हर वक्त मुझे देख रहा है, और मेरे रब से ज़्यादा तो मेरा केयर कोई करता ही नहीं है, तो मेरा रब मेरे बारे में क्या सोचता होगा। तो इंसान इस तरह गुनाहों से बचेगा।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से इस तरह हया करो जैसा कि तुम किसी नेक आदमी के सामने गुनाह करते वक्त करते हो। जब हमारे यहाँ पे कोई मौलाना साहब आते हैं, शेख आते हैं, तो देखिएगा कि अच्छे अच्छे जो बदमाश होते हैं या जो भी आपको इलाकों में नज़र आएंगे, तो वो क्या होता है, वो एक एक लफ्ज़ सोच समझ के बोलते हैं, बहुत एकदम सीधे हो जाते हैं कि नहीं इनको कोई मेरी बात बुरी ना लग जाए, या ये मुझे कहीं टोक ना दे। हाँ, ये तो खामोश रहते हैं। कहने का मतलब अल्लाह ताला कहते हैं कि इस तरह हया करो जिस तरह तुम किसी नेक आदमी के सामने हया करते हो। तो इस तरह हमें तन्हाइयों में अल्लाह ताला के बारे में सोचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम ज़िक्र व अस्कार के पाबंद बनें। और आखिरी चीज़ ये है कि गिव अप ना करें। दो चीज़ें ज़रूरी है गुनाहों से बचने के लिए। सबसे पहली चीज़ है इखलास, और दूसरी चीज़ है एफ़र्ट। हमारा मामला ये है, हम इखलास तो रखते हैं, हर बंदा चाहता है गुनाह से बचे, इससे भागे, एफ़र्ट कोई नहीं है। और अगर किसी की एफ़र्ट है तो इखलास नहीं है, वो अल्लाह के लिए नहीं कर रहा होता है, वो इसलिए कर रहा होता है कि फ़लाँ ने मेरी चोरी पकड़ ली थी, अब उसके सामने अपनी इमेज को सही करना है। फिर जब उसके सामने इमेज ठीक हो जाती है, फिर वो पड़ जाता है गुनाहों में। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग को साथ लेकर चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रमज़ान के महीने में इखलास के साथ दाखिल होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग एफ़र्ट भी लगाएँ तन्हाइयों को पाक करने की। ये 30 दिन पूरा एक ट्रेनिंग पीरियड है, और इस 30 दिनों में अगर हम अपनी तन्हाइयों को पाक कर लें इखलास के साथ, अगर खुलूस हो, तो अल्लाह ताला और आगे महीने भी हमारी तन्हाइयों को पाक रखेगा। तो इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा, और बहुत जल्द हम लोग उसमें दाखिल होने वाले हैं, तो अल्लाह ताला से हम लोग दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ दाखिल करें, और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तन्हाइयों को पाक करने की तौफ़ीक दे, और अल्लाह ताला हमारे आइसोलेशंस में जो हमसे गुनाह हो गए हैं या होते हैं, अल्लाह से माफ़ करें और हमें बचने की तौफ़ीक दे। और आखिर में मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि देखें, हम लोगों ने बारहा उलमा इकराम की तकरीरें सुनी हैं कि रमज़ान का रिश्ता कुरान के साथ है, इबादत के साथ है। तो हमें चाहिए कि जिस तरह रमज़ान का रिश्ता कुरान और इबादत के साथ है, वो सिर्फ़ मर्द हज़रात के लिए नहीं है, औरतों बहनों के लिए भी है, हमारे माँओं के लिए भी है। हमारा मसला ये है कि हमारी बहनें और हमारी माएँ जो हैं, रमज़ान में मर्दों के निस्बतन पीछे रह जाती हैं इबादत में। उसकी बड़ी वजह दो चीज़ है, एक है डिशेस पकवान, और दूसरी है शॉपिंग। शॉपिंग तो कहीं ना कहीं उनका फ़ॉल्ट है, लेकिन पकवान में मैं समझता हूँ ज़्यादा फ़ॉल्ट मर्दों का है। ये खुद तो इबादत के लिए चले जाते हैं और फरमाइशें घर पे रख देते हैं कि हमें ये खाना है, हमें ये खाना है। अल्लाह ने मना नहीं किया कि आप पकवान ना खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन रमज़ान को सादा रखें। रमज़ान का मतलब पकवान या फिर शॉपिंग्स नहीं है। रमज़ान का मतलब इबादत है। आप जिस तरह इबादत में आप आ रहे हैं, उसी तरह अपने घर वालों को भी आप लोगों ने इबादत में लाना है, और कोशिश करनी है कि उन लोगों को आप बाज़ासा तलकीन करें कि जब वो किचन में हो, हमारी बहनें जब किचन में हो, तो आप इस्तिग़फ़ार करो, ज़िक्र अस्कार में करते रहो। एक एक मिनट आपके लिए कीमती है, और हमारे लिए भी कीमती है, हमारे बहनों के लिए भी कीमती है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने घर की औरतों पर बर्डन ना डालें। रमज़ान का महीना है, जिस तरह हमें थकान होती है उन्हें भी थकान होती है, तो हम लोग अगर उनके लिए आसानियाँ करेंगे, अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ करेगा। अल्लाह ताला हम सबको खैर के काम करने की तौफ़ीक दे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।